नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ये छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। पहले पाठ का हिंदी अर्थ हमने अच्छे से समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम पहला पाठ शब्द परिचय है उसका अभ्यास करेंगे। आपको जैसा मैंने पहले बताया है, संस्कृत विषय बहुत ही रुचिकर है। आप उसको मन लगाकर पढ़ें तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं पहले पाठ का अभ्यास। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1 क, उसका क भाग है, उसमें लिखा है उच्चारणम कुरुते। बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि आपको संस्कृत में उच्चारण करने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। ठीक है, तो इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे जो विसर्ग वाले सारे शब्द हैं, आप इसको साधारण रूप से ऐसे नहीं बोले, सिंपल रूप से कि छात्र। ठीक है, इसको कैसे उच्चारण करेंगे आप? छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इस तरीके से उच्चारण जरूर करके देखिए। इस प्रश्न को ये ना समझें कि ये हमें नहीं करना है। उच्चारण करना आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नई आप एक भाषा सीख रहे हैं, एक नया विषय सीख रहे हैं, तो उसको अच्छे से उच्चारण करना सीखिए। जब आप सही उच्चारण करेंगे तभी उसको सही परीक्षा में लिख पाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इसमें भी चित्रों को देख करके आपको उनका उच्चारण करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको उच्चारण वैसे ही करना है। देखते हैं कैसे। पहला जो है चित्र दिखाई दे रहा है, किसका? कृषकः, किसान, वृषभः, बैल, भल्लुकः, भालू, मंडूकः, मेंढक, कपोतः, कबूतर, प्रयंकः, पलंग, दूरभाषः, टेलीफोन, काकः, कौवा, शौचिकः, दर्जी। तो ये था आपका पहला प्रश्न जिसमें आपको उच्चारण करना था। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपका। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ने की आदत डालिए। प्रश्न जरूर पढ़ें और ध्यान से उसको समझें कि प्रश्न क्या है और क्या उसमें आपको करना है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन, संयोजन का क्या मतलब होता है? जोड़ना। ठीक है, वर्णों को जोड़ करके पदम लिखत पदों को लिखिए। तो इसमें आपको उसको जोड़ना है। तो वैसे आपके लिए मैंने एक अलग से भी वर्ण संयोजन व वियोजन की वीडियो बनाई है, तो आप बच्चों वो भी देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अभी हम ये प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें आया है, च में हलंत लगा है, जमा अ, जमा श में हलंत, जमा अ, जमा क में हलंत, जमा अह। तो जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है, उन सब में हलंत लगा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि ये सारे अधूरे होते हैं स्वर के बिना। तो जिसमें भी अ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की है, वो सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, जब हम उनका वियोजन करते हैं। तो अभी हमें इसको जोड़ना है। तो च में अ मिला दिया तो च पूरा हो गया, श में अ मिलाया तो श पूरा हो गया, और क में अ मिलाया। ठीक है, और बाद में विसर्ग है, विसर्ग लगाना ना भूलें। अंत में जब भी विसर्ग दिया हो, हलंत दिया हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गया? चषकः। आगे देखते हैं, स में हलंत, जमा औ, सौ, च में हलंत, जमा ई, ची, शौची, क में हलंत, जमा अह, शौचिकः। आगे है श में हलंत, जमा उ, शु, जमा न में हलंत, जमा अ, शुन, क जमा औ, शुनकौ। तो आपको सबको मिला देना है। हलंत के बाद जो भी स्वर आया है, कोई मात्रा वाला है, तो उसको उसके साथ मिला देंगे हम। आगे है ध जमा आ, धा, व जमा अ, व, धाव, त जमा अह, धावतः। आगे है व जमा री, व्री, द और ध, ये देखिए दोनों आधे हैं। द के नीचे ध आ जाता है और उसमें आ
आ जो है आ की मात्रा लग जाएगी तो वो पूरा हो जाएगा वृद्धाः, और विसर्ग आएंगे उसमें। आगे है ग जमा आ, गा, य जमा अ, गाय, और उसके बाद न आधा, ठीक है, और त जमा ई, ती, गायंती, क्या बन जाएगा गायंती। तो इसका जो प्रश्न है यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं इसी का ख भाग। इसमें क्या करना है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद, विच्छेद किसको कहते हैं, अलग करना। इससे पहले वाला था संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना, और विच्छेद का मतलब है अलग करना, वर्णों को प्रदर्शयत दिखाइए। देखते हैं, तो सबसे पहले लिखा है पहला लघु, तो देखते हैं लघु को कैसे करते हैं हम। ल में हलंत आ जाएगा, उसमें से क्या निकला, जमा अ, ठीक है, ल में अ का वो आ रही थी ना, ल, तो आवाज किसकी आ रही है, अ की, ल जमा घ, घ में क्या है, घ में हलंत हो गया, और घू, लघु है ना, तो उसमें छोटे उ की मात्रा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, तो क्या बन गया, ल हलंत जमा अ, ल जमा घ हलंत जमा उ, और विसर्ग लघु। अगला है सिव्यति, सिव्यति कैसे बना, स में हलंत आ जाएगा, जमा ई, सी बन गया, उसके बाद व आधा है तो व में हलंत, और य पूरा है तो य हलंत जमा अ, सिव्य, और त हलंत जमा ई, सिव्यति। तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द आधा है। अगर कोई अक्षर जैसे यहाँ पर व आया है वो आधा है तो वहां पर आप हलंत लगाएंगे, उसमें आप कोई भी स्वर नहीं मिलाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगला अक्षर जैसे ये आया तो उसमें पूरा है तो वहां पर आपने अ लगाया, ठीक है। तो अगला देखते हैं वर्णाहा, सिव्यति के बाद है वर्णाहा, इसमें व पूरा है, व हलंत जमा अ, और फिर क्या आया, वर, र आया है पहले, तो हमें र लिखना है, र में हलंत आ जाएगा क्योंकि र ऊपर चला जाता है, आधा है वो, और अण में क्या आ जाएगा, आहा, र हलंत जमा अण हलंत जमा आहा, वर्णाहा। अगला है कुक्कुरऊ, कुक्कुरऊ कैसे बनेगा, क में क हलंत जमा उ, कु, और जमा क, फिर इसमें आगे है, फिर एक आधा क है तो क में हलंत रहा सिर्फ, फिर जमा क, फिर हलंत उसमें, और छोटा उ, ठीक है, कुक्कू, र में जमा औ, र हलंत जमा औ, तो कुक्कुरऊ। एक एक शब्द आप देखेंगे और उसके एक एक शब्द में कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा है, वो सब ध्यान से देख करके आपको वर्ण विच्छेद करना है। आगे है इसमें मयूराहा, म में हलंत जमा अ, म, यू, य में हलंत जमा बड़ा उ। आप देखो मयूरा में क्या है, बड़े उ की मात्रा है तो बड़ा उ आएगा, छोटे उ, बड़े उ की छोटी ई, बड़ी ई की जो मात्राएं हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और र जमा आहा, मयूराहा। आगे है बालकः, ब जमा आ, बा, आगे ल जमा अ, बाल, और क जमा अह, बालकः। तो ये बन बालकाः, क जमा आह, तो ये प्रश्न हो गया आपका पूरा यहाँ पर बालकाः। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तीसरा जो प्रश्न है, उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान आपको पूरा करने हैं। अब ये जो है आपका प्रश्न वो शब्द रूप पर आधारित है, तो इसके लिए बच्चों पहले मैं चाहूंगी कि आप एक एक शब्द रूप जरूर याद कर लें। आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे शब्द रूप दिए हुए हैं, जैसे बालक का शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग वाला, और एक बालिका का शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग वाला। जब आप ये शब्द रूप याद कर लेंगे तो ये रिक्त स्थान बहुत ही आसानी से आप पूर्ण कर पाएंगे। तो पहला है जैसे चषक है, चषकौ, चषकाहा। उसके बाद आगे है डैश बलिवर्दऊ, तो बलिवर्दह ये भी पुल्लिंग शब्द है तो बालक की तरह ही चलेंगे, बलिवर्दह, पहले में आएगा बलिवर्दह, बलिवर्दऊ, बलिवर्दाहा, ठीक है, बहुवचन में। उसके बाद है शुनकः, और द्विवचन में क्या आएगा, शुनकौ, बहुवचन में शुनकाहा। उसके बाद है मृगः, बहुवचन दिया है इसका, एक वचन द्विवचन हमें बताना है। तो सबसे पहले आया मृग है, मृगौ, मृगाः। आगे देखते हैं सौचिकः, एक वचन में,
इन्होंने दिया है शौचिकौ द्विवचन में, और बहुवचन में क्या रहेगा, शौचिकाः। उसके बाद है मयूरः, और द्विवचन में मयूरौ, और बहुवचन में मयूराः। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। देखा जाए तो आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए। मान लो आपने बालक को याद कर लिया तो ये सारे उसकी तरह ही चलेंगे। कोई भी आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आता है तो सारा आपका उसी की तरह चले। आगे देखते हैं प्रश्न 4। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतः। चित्रों को देख करके संस्कृत के पद लिखिए। तो इसमें आपको चित्र को देखना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका चित्र दिख रहा है, हाथी दिख रहा है। तो हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गजः। और ये आप लिख कर देखिएगा, अच्छे से उच्चारण करें और इसको लिख कर देखें, गजः। उसके बाद कौवे का चित्र दिख रहा है, तो कौवे को क्या बोलते हैं, काकः। आगे देखते हैं, उसके बाद किसका चित्र दिख रहा है, चांद का, चंद्रमा का चंद्र दिख रहा है चित्र, तो उसको क्या बोलते हैं, चंद्रः। आगे है ताले का चित्र है, तो उसको क्या बोलते हैं, तालः। आगे है भालू का चित्र दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, भल्लुकः। अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में। आगे है बिलाव का चित्र, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं बिडालः। तो इस तरीके से आप सारे जो हैं पहले चित्र को देखेंगे और पाठ में आए हुए जितने भी शब्द हैं संस्कृत के, जितने भी नाम आए हैं, उन सबको अच्छे से कंठस्थ कर लें व उनका बोल के अभ्यास करें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखतः। चित्र को देख करके आपको उत्तर लिखना है। ये आपको वाक्य में उत्तर देना है। देखिए जैसे पूछा है इन्होंने, बालकः किम करोति। बालक क्या कर रहा है। तो बालक सामने है, उसके हाथ में पुस्तक है, तो बालकः पठति। पुस्तक को पढ़ रहा है वो, और पठ धातु होती है पढ़ना, तो बालकः पठति। अगला है अश्वौ किम कुरुतः। अब दो घोड़े हैं, तो अश्वौ दोनों घोड़े किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं, तो अश्वौ धावतः दौड़ रहे हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान होगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे उनको। आप समझते जाइए, पठ का मतलब पढ़ना, धाव का मतलब दौड़ना, ऐसे ही और धातु आएंगी तो उनका हिंदी अर्थ अच्छे से समझ लें। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः जो कुत्ते हैं, क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं, तो उत्तर होगा कुक्कुराः बुक्कन्ति। जो बुक्क धातु होती है वो होता है भौंकना, ठीक है, तो बहुवचन में बुक्कन्ति। आगे है छात्रौ किम कुरुतः। दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्रौ पठतः। दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे है कृषकः किम करोति। किसान क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। क्षेत्र क्या होता है, खेत। खेत को क्या कर रहा है, कर्षति जोत रहा है, ठीक है, खेत में हल जोतना होता है, कर्ष धातु। आगे है गजौ। दोनों हाथी किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, तो गजौ चलतः चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चित्र को देखना है और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वाक्य में उनका उत्तर देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़ करके आपको उनका क्या करना है, पदों का मिलान करना है इसमें, ठीक है। देखते हैं, जैसे पहला है गजाह, ठीक है। गजाह के साथ सामने देखिए इसमें आपकी धातु दी हुई है, और आगे जो है गजाह, सिंहौ, गायकः, बालकौ, मयूराः, ठीक है, उनका आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ आएगा। तो गजाह क्या कर रहे हैं, नृत्यंती नहीं, गायती नहीं, पठतः नहीं होगा, चलंती हाँ, गर्जतः है, और गर्जतः है इसमें। तो गजाह के साथ क्या होगा, गजाह चलंती, क्योंकि गजा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ चलंती, बहुवचन वाली ही क्रिया का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो गजाह चलंती। और आप ये भी देख लें कि वो सही उसकी जो सेंस बन रही है, क्योंकि गजाह नृत्यंती नहीं हो सकता था, वो भी बहुवचन था। तो आप ये देखेंगे उसको बोल करके कि ये इसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है।
आगे है सिंहऊ, दोनों सिंह क्या कर रहे हैं, तो शेर तो गर्जना करते हैं, तो गर्जत है, तो गर्जत है के साथ इसका मिलान कर देंगे। आगे है गायक है, अब गायक क्या करता है, गायती, गा रहा है, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया है और उसके साथ मैच हो रहा है ये। बालकऊ, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, पठते हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद है मयूराहा, मोर क्या कर रहे हैं, नृत्यंती, बहुवचन है और नाच रहे हैं, मोर के साथ वो मैच कर रहा है, मयूराहा नृत्यंती। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको संस्कृत के शब्दों का, उसके धातु रूप का ज्ञान होगा और आप उसको मैच भी आसानी से करना सीख जाएंगे। प्रश्न 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान आपको पूर्ण करने हैं। देखते हैं कैसे। मंजूषा में वही शब्द आए हुए हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है, तो आप इसको जल्दी से अब कर पाएंगे। तो पहला आया जैसे मयूराहा, मोर के साथ क्या आना चाहिए, तो फटाफट हमने ऊपर देखा मंजूषा में। मंजूषा क्या होती है, हेल्प बॉक्स जो ऊपर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, तो उसमें नृत्यंती है, गर्जत है, धावती है, चलता है, फलंती है और खादती है। तो इसमें क्या आना चाहिए मयूरा के साथ, नृत्यंती। दूसरा है गजऊ, गजऊ के साथ क्या आना चाहिए, गर्जत है। उसके बाद वृक्ष, वृक्षा, वृक्षा के साथ क्या आना चाहिए, बताइए, वृक्षा के साथ क्या आएगा, फलंती, फल देते हैं ना वृक्ष। उसके बाद है सिंहऊ, अब शेर के साथ क्या आएगा, हमने इससे पहले किया था गजऊ, गजऊ के साथ आया था चलते हैं, ठीक है, गजऊ के साथ चलते हैं आएगा। और अब यहाँ पर आया है सिंहऊ, सिंहऊ के साथ क्या आएगा, गर्जते है, शेर गर्जना करते हैं दोनों। उसके बाद आया है हमारा वानर है, वानर कौन होता है, बंदर, ठीक है, बंदर क्या करता है, खादती, खा रहा है। और अश्व है, घोड़ा क्या करता है, धावती, दौड़ता है। तो इस तरीके से हर जो आपका शब्द आया है उसके साथ हम धातु रूप को मैच करेंगे, ध्यान से देख करके कि कौन सा किसके साथ सही से मिलान हो रहा है। उसके बाद है आपका 8वां प्रश्न, सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, सह तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उससे पहले आपको सह तौ ते का अर्थ पता होना चाहिए। तो सह का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। तो जहां पर एक वचन आएगा वहां पर सह लगाएंगे, द्विवचन आएगा तऊ लगाएंगे, बहुवचन आएगा तो ते लगाएंगे। तो देखते हैं, पहला सबसे पहले आया जैसे अश्वः धावती, तो उन्होंने अश्वः हटा दिया, यहाँ पर उसकी जगह क्या लगाया, सह लगाया, क्योंकि अश्वः एक है, एक वचन है। अब गजाः चलंती, अब गजाः ज्यादा है, बहुवचन तो क्या आना चाहिए, ते जो है बहुवचन में। उसके बाद छात्रौ, दो छात्र, ये दो के लिए है तो सह तौ, इसमें भी क्या आएगा, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानरा बहुत सारे बंदर, बहुवचन है तो ते क्रीडन्ति, वे सब। आगे है गायक है गायती, अब गायक एक है तो आएगा सह गायती। आगे है मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है तो आएगा ते नृत्यन्ति। तो इस प्रकार से आपको सह तौ ते को समझना है, उसका अर्थ पता होना चाहिए, और धातु का कम से कम एक लकार आप शुरू में ही याद कर लें तो आपको ये पढ़ती, पढ़ते, पठंती जो आया है और बाकी धातुएं भी उसकी तरह ही चलेंगी, तो जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसके साथ आएगा। तो सभी बच्चे इस पाठ का जो अभ्यास है वो ध्यान से समझें। सारे पाठों में इसी तरीके से जो है आपके प्रश्न उत्तर आएंगे, तो शुरू से ही अगर आप समझ लेंगे तो सभी पाठ समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोस आप समय पर देख सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।